अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के पंचमों विश्राम में फरमा रहे हैं कि विपत्ति गया ते साबूती पाइए हैं। संतों की शरण में जाते हैं तो सारी विपत्ति चली जाती है, और विपत्ति चली जाती है तो साबूती आती है। सो कहिए हैं साबूती संता अचल, जादन संतोष करार, नादारी संसार के उर तृष्णा जलन अपार। उर तृष्णा जलन अपार कदे शाता नहीं बरसे, जूं जूं प्राप्त फुरे त्यों ही त्यों अधिके तरसे। बल कोई बेक अभेक होई, बिन समता जो संसार, साबूती संता अचल, जादन संतोष करार। साबूती संता अचल, महापुरुष हमारे की संतों की जो साबूती है वो अचल है, करारापन है, जहाँ धन संतोष करार, और करारा संतोष रूपी धन है। नादारी संसार के, और संसार की क्या है, नादारी है, भूलापन है, साबूती नहीं है, अखंडित है। संसार खंडित है और संत अखंडित। साबूत का मतलब होता है पूरा, जो खंडित नहीं होता है। तो नादारी संसार के, संसार के तो भोलापन है, संसार खंडित है, और तृष्णा जलन अपार। कारण क्या है कि हृदय में तृष्णा की जलन अपार है, साधारण नहीं है, इतनी अत्यधिक अजग है। और तृष्णा जलन अपार कदे शाता नहीं बरसे, कभी शाता आती ही नहीं है। जो जो प्राप्त फुरे त्यों ही ते अधिक उतर से, जितनी जितनी प्राप्ति होती जाती उतनी उतनी कम ही पड़ती जाती। जितना है तो कम लगता जाता है, जब चीज बढ़ती जाती ना तो कम लगता जाता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात, जितनी चीज बढ़ेगी उतना ही लगता हो अपने पास कम है, अपने पास कम है, ये और होना चाहिए, ये और होना चाहिए, ये और होना चाहिए। तो महापुरुष हमारे जैसे जैसे संसार में प्राप्ति होती उतनी उतनी अधिक तरसते हैं। बल कोई भेक अभेक होई, बिन समता जो संसार, चाहे भेकधारी हो चाहे अभेकधारी हो। महापुरुष हमारे जिसमें समता नहीं है वो संसारी कहलाएगा, चाहे भेक धारण कर रखा हो। पर समता नाम की चीज नहीं है तो वो फिर संसारी कहलाएगा। संसारी की परिभाषा क्या है कि जिसमें समता नाम की चीज है। तो फिर चाहे जो संसार में भी रह रहा और समता है तो फिर वो ऊंचा है। साबूती संता अचल, जहाँ धन संतोष करार, जहाँ साबूती सो ही जान बड़ी सिरकार का, सो घर बाहिर जो होए दास इतबार का, उनसु अंतर नाई श्याम के सोए रे, पर यहाँ राम चरण भज राम एक रस होए रे। जहाँ साबूती सोई जान बड़ी सरकार का, साबूती उसी में जो बड़ी सरकार, जिसमें साबूती है सोचो कि वो बड़ी सरकार के, वो राम जी के जन है, वो राम जी के जन है। जो सो घर बाहिर जो होए दास इतबार का, चाहे वो घर में रहे चाहे घर से बाहर हो जाए, वो पूर्ण विश्वसनीय दास है, वो पक्के दास है, वो करारे दास हैं। उनसु अंतर नाई श्याम के सोए रे, फिर उनमें किसी प्रकार की दूरी नहीं है श्याम से, वो और श्याम एक ही है, वो और श्याम एक ही हैं। पर यहाँ राम चरण भज राम एक रस होए रे, अपने को कह रहे हैं कि राम का भजन करो, कैसे करो, एक रस होके करो, मन में किसी प्रकार का अंतर मत आने दो, मन में किसी प्रकार की दूरी मत आने दो, किसी प्रकार का भाव मत आने दो। सदा एक रस रहे दास दरबार का, जो दरबार के दास है उनकी क्या विशेषता है कि वो सदा एक रस होके रहते हैं, सदा एक रस में नहीं नादारी दर्शाए एक इकतार का, कभी नादारी नहीं दर्शाते, कभी भोली बातें नहीं करते, भोलापन नहीं बताते, कच्चापन नहीं बताते, पक्के होते हैं। उनका पक्कापन पक्का है एक इकतार का। उड़ शाता सत साच संतोषी सोए रे, हृदय में शाता है, सत है,
साच संतोषी हैं, पर यहाँ श्याम बिना दुराश और नहीं कोई रे। श्याम के बिना और किसी प्रकार की दुराशा नहीं है। एक इष्ट है, एक पक्का है, एक मजबूती है। मन में किसी प्रकार की दुराशा, यानी कि दुराशा का मतलब नीची आशा। वो नीची आशा क्या, कि परमात्मा कोई दूसरा भी है, यही सबसे नीची आशा है, कि परमात्मा राम के अलावा भी कोई दूसरा है, वही सबसे बड़ी दुराशा है, वही सबसे बड़ी भटकन है। नादारी पर यहाँ राम बिना दुराश और नहीं कोई रे। जा साबूती सो ही सबल नादारी निबला जो। राम चरण भज राम को जो मन साबूती हो। जा साबूती सो ही सबल नादारी निबला जो। जहाँ साबूती है वो सबल है, जहाँ नादारी है वो निबल होते हैं। इसलिए अपन संसारी निबल है, अपना बल नहीं है, अपने में बल नाम की चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने में मजबूती नहीं है, पक्कापन नहीं, साबुती नहीं है। राम चरण भज राम को, तो अब साबुती लाने के लिए क्या करना है? साबुती लाने के लिए राम का भजन करो, जो मन साबुती हो, कि तेरा मन साबुत हो जाए। एक साबुत होता है ना, साबुत अनाज होता है, खंडित होता है। एक चावल साबुत है, उसमें दाने नहीं टूटे, एक दाना टूटा हुआ, यानी कि कच्चापन है, अपने में कच्चापन है, इसलिए अपने में साबुत ही नहीं है, करारापन नहीं। अपन बातों में भटक जाते हैं, अपन भटक जाते हैं। सत साबुती दास राम विश्वास रे, जे नादारी बरताए दुनी का दास रे। सत साबुती दास राम विश्वास रे। सत पन्ना है, साबुती पन्ना है दास के, राम के पक्का विश्वास है। जे नादारी बरताए दुनी का दास रे। और दुनिया के जो दास है ना, वो नादारी बरतते हैं। नादारी मतलब नादानी, नादानी मतलब भूलापना, भूलापना यानी मूर्खता। पक्के नहीं है, कच्चे हैं। पर घर घर करता फिरे खुशामद जगत की, घर घर जाके संसार की खुशामद करते हैं। पर यहाँ चाले करड़ा होए टसक धर भक्त की, और भगत की तो टसक ले रखी है, और करड़े होके चलते हैं। समरत शरण हो पाए के, क्यों समरत होए न दास। या को उर इचरज रहे, मति मन में ली आश। समरत शरण हो पाए के, क्यों समरत होए न दास। महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अरे जब परमात्मा इतना समर्थ है, तो समर्थ की शरण पाके और दास समर्थ क्यों नहीं हो रहा है? उसकी समर्थाई कहाँ चली गई? वो समर्थ क्यों नहीं होता है? या को और इचरज रहे, मति मन में ली आश। महापुरुषों को इसका बड़ा इचरज आ रहा है। कारण क्या है? कि मति और मन में ली आशा है। मति मन में ली आश, मति मन में ली आश, धनी के कमी जनाई। मन में मिली आशा, बाकी राम जी के क्या कमी है? तो धनी के तो किसी प्रकार की कमी नहीं, वो तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। अब जो ब्रह्मांड का मालिक है, उसके किस चीज की कमी है? उसके किस चीज की कमी है? चाकर भुगते कमी आश, उरे जैसी भरपाई। चाकर कमी भुगत रहा है, जैसी आशा है ना, जैसी आशा है वैसी उनके मन की वो होती है। इसलिए महापुरुष हमारे की कमी दास में है, धनी में कोई कमी नहीं है, मालिक में कोई कमी नहीं है, कमी अपने में है। भगत जगत सो मिल चलिया, तद श्याम तणु विश्वास। कारण बता रहे कि जो भगत है ना, वो जगत के कहने में आ गए, संसार के कहने में आ गए, उनसे मिलके चल रहे हैं। तज श्याम तणु विश्वास, श्याम के विश्वास को छोड़ दिया। समरत शरणों पाई के, क्यों समरत होए न दास। शरणा की हद चूर के, गए जगत हद माई। वे सुखिया कबहू नहीं, धंध करत जक मनाय। शरणा की हद चूर के, गए जगत हद माई। शरण की हद को चूर दिया, यानी मर्यादा को खत्म कर दिया, और संसार में मिल गए, संसार में मिल गए, संसार के अनुसार चल रहे हैं। भक्ति की सब मर्यादा खत्म कर दी, तो वे सुखिया कबहू नहीं, तो किसी हालत में कभी भी सुखी हो ही नहीं सकते हैं। धंध करत जकनाय, उनका दिन धंधे में ही जाएगा, उनका दिन उपाधि में ही जाएगा, एक सेकंड भी जक नहीं पड़ेगा। कारण क्या है? कि उन्होंने गुरु और परमात्मा की मर्यादा को खत्म कर दिया और संसार की हद में हो गए। धंध करत जक नाई, लोभ संग दो न्यू खोई। लोभ के साथ में दोनों खो दी,
लोभ है ना, संसार का लोभ इतना जबरदस्त है कि न संसार के रहे न वो भक्ति के रहे। नहीं जगत के काम भक्त में आग न कोई, न तो संसार के काम के रहे वो न भगत में इज्जत रही, वो कहीं के भी नहीं रहे। धन ताते यह विचार ये हद चूरिया धर्म जाए। इसलिए महापुरुष अपने को सुचेत कर रहे हैं कि इस बात पे पक्का विचार कर लो कि जब भी धर्म की मर्यादा छोड़ोगे तो सारा धर्म खत्म हो जाएगा। मर्यादा भंग करते से ही धर्म नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। शरणा की हद चूर के गए जगत हद माहे, जा नादारी घर ना बने सिरदारी की जोक, तन पर नाही ताजगी अरु मंत्र क्षणा की होक। जा नादारी घर ना बने सिरदारी की जोक। मूर्ख वाले से फिर कभी भक्ति नहीं हो सकती, भोलेपन वाले से जो डुलमुल है कभी क्या। नादारी का मतलब है कि हर किसी के कहने में आ जाना, पूर्ण अंधविश्वासी होना। हर किसी के कहने में आ जाते वो अंधविश्वासी कहलाता है कि किसी ने बोला यहाँ ऐसा है, बोले ऐसा है क्या तो मान लिया, वहाँ ऐसा है क्या तो मान लिया, हर किसी की बात को मान लेना। तो महापुरुष शर्मा फिर वहाँ सिरदारी का जोग बनेगा नहीं, भक्ति बनेगी नहीं। भक्ति में तो मजबूती चाहिए, तन पर नाही ताजगी, फिर उसके तन पे ताजगी नहीं रहेगी। ताजगी का मतलब क्या है कि इंद्रियां वश में नहीं रहेगी, वश में नहीं रहेगी, तन व्याकुल रहेगा। और मन तृष्णा की होक होक, और मन में तृष्णा बड़ी जबरदस्त रहेगी। और मन तृष्णा की होक स्योक भी ना ही सध्यावे, कभी भी शांति किसी प्रकार से आएगी नहीं। तब कल्पांतर होए दई ने दोष लगावे, तब कल्पांतर होए, तरह तरह की कल्पनाएं बढ़ेंगी, तरह तरह की कल्पनाएं आएंगी। दई ने दोष लगावे, उस परमात्मा के दोष लगाएंगे, राम जी को दोष लगाएंगे। राम भजे समता सजे ये साबूती का गोक, राम का भजन करे और समता में सजे ये साबूती के गोख हैं, ये साबूती के लक्षण हैं। जहाँ नादारी घर ना बने सिरदारी की जोख, सदगुरु का तप तेज से नादारी गई नास, पर आशा उपजे नहीं घर साबूती सररास। सदगुरु का तप तेज से नादारी गई नास। नादारी किससे खत्म होगी, भूलापन किससे जाएगा, सदगुरु के तप और तेज से, सदगुरु के प्रताप से। सदगुरु के प्रताप से सारा भूलापन खत्म हो जाएगा, सारा तप और तेज यीशु के काम की, गुरु के तप और तेज से भूलापन चला जाएगा। पर आशा उपजे नहीं, फिर पर आशा उपजेगी नहीं, घर साबूती सररा, साबूती आ जाएगी, मजबूती आ जाएगी, करारापन आ जाएगा। घर साबूती सररास मिटी मन की मंगताई, मन में हमेशा हीन भावना रहती है, हमेशा कमी नजर आती है, हमेशा हर चीज की कमी नजर, हमेशा परमात्मा में दोष निकालते कि हमारे ये कमी, हमारे ये कमी, हमारे ये चीज। तो वो सब मन की मंगताई है वो खत्म होगी। मनसा तिरपत भई सार समता सिद्धि पाई, मनसा तिरपत हो गई, मनसा तिरपत हो गई, सार और समता सिद्धि को पा लिया। रामचरण भज राम को कटी भरम ना पास, तू तो राम का भजन कर जिससे सारी भरमना की पासी खत्म हो। सदगुरु का तप तेज से नादारी गई नास, कोई नादारी मत राख जो सदगुरु शरणों पाए, नादारी का दर्द से ज्ञान ध्यान बिसराए। कोई नादारी मत राख जो सतगुरु शरणों पाए, सदगुरु की शरण पाके कोई नादारी मत रखना, गुरु की शरण में आए तो भूलापन मत रखना, नादानी मत रखना। गुरु की शरण में आके फिर सुचेत रहना। गुरु की शरण में आके भी यदि भोले रह गए तो फिर अपने से बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं, वहां आके भी सुचेत नहीं हुए तो कोई मतलब नहीं है। कोई नादारी मत राख जो सदगुरु, गुरुदेव अपने को होशियार बनाते हैं, अपने को होशियार बनाते, तेज तर्राट बनाते कि अरे हर बात, हर पाठ में फिर चाणक्य का पाठ दे के समझाते कि तू चतुराई से ऐसे ही भोला मत। अब वो चतुराई कैसी, संसार की चतुराई नहीं जनानी है, भक्ति में भोलापन नहीं रखना है, अपना उल्टा है। अपन संसार की चतुराई अपन वो समझते वो चतुराई, वो चतुराई तो सब झूठी है कि अपना काम बना लिया,
वो चतुराई तो झूठी है, वो चतुराई तो मूर्ख बरी है। कोई नादारी, भक्ति में नादारी मत रखना, भक्ति में तू तेज तर्राट होना, भक्ति में कोई नादारी मत राख जो। उधर तो दिल शुद्ध करना पड़ेगा। वो तो कुत्ते के लिए भी महापुरुष घी लेके गिलोड़ी, तो वहां तो उनका हृदय कितना भूला रहा होगा, और इधर सुचेत रहा होगा कि नहीं सब में राम जी है, सब में करारापन है, तो वो नादारी उन्होंने वहां चूक नहीं खाई, वहां चूक नहीं खाई, उस काम में फेल नहीं हुए सदगुरु की बात में कि सब में राम जी विराजमान है, सब में राम जी विराजमान है। कोई नादारी मत राख जो सतगुरु शरणों पाए। अब जैसे वो गुजर का आता ना कि गुजरी वो जो तिर गई, तो उसने कहा ऐसे वो कितनी भोली होगी संसार के, और ऐसे कितनी होशियार होगी कि उसने राम का नाम जप लिया और उस बात को पा लिया। तो अपने को वहां होशियार होना हो, यहाँ का होशियारी किसी काम की नहीं। संसार में अपन जो होशियार होके रहते हैं, इधर का इधर, इधर झूठ, इधर कपट, इधर झूठ, इधर कपट, किसी काम का तो मूर्ख बन के रहो तो यहाँ मूर्ख बन के नहीं, जो भोला पर हृदय शुद्ध रखना है भाई, यहाँ हृदय शुद्ध रखना है, मन के अंदर अपने कपट नहीं आना चाहिए। अब भोला, अब मूर्ख जैसे अपने को सब पता है गलत हो रहा है सही हो रहा है, पर हृदय में अपने शुद्धता होनी चाहिए, अपने को हृदय में शुद्ध होने चाहिए, भाव शुद्ध होने चाहिए, भाव शुद्ध जो है वो बस भाव शुद्ध है कि भाई ये गलत है ये सही है, अपने को उससे बरी हो जाना, बरी हो जाना, मुंह पे कहना जो भी है कि भाई ये बात हो सकती है ये नहीं हो सकती, मैटर बात स्पष्ट होनी। कोई नादारी मत राख जो सतगुरु शरणों पाए, नादारी का दर्द से ज्ञान ध्यान बिसराए। गुरु की शरण में जाके कपट करते तो नादारी तो है कि अपन गुरु को समझे ही नहीं, अपन ने उनको तो यूं ही समझ लिया, टोल मोल समझ लिया। गुरु की शरण में जाके और यदि वहां अपन कर रहे हैं तो फिर अपन ने गुरु को यूं ही समझ लिया, यूं ही समझ लिया, नादारी है अपनी। ये जैसे बच्चा है ना, बच्चे को क्या पता, बच्चे के सामने कलेक्टर आ जाए कि प्रधानमंत्री आ जाए, उसके लिए सब एक जैसे, वो उसकी नादारी है, वो उसका भोलापन है, उसके लिए सब एक भाव है, उसके लिए एक भाव है। उसको तो जो टॉफी देगा वो उससे आकर्षित हो जाएगा, नहीं नहीं ये बहुत अच्छे, उसको क्या पता कि क्या चीज है, कौन अपना हितैषी और कौन अपना नहीं, वो नादारी है। ऐसे अपन ने संसार और गुरु और सबको एक तोल मोल समझ रखा, एक भाव समझाए, वो अपनी नादारी है। नादारी का दर्द से ज्ञान ध्यान बिसराए, नादारी रखी, भोलापन रखा तो ज्ञान और ध्यान सब भूल जाएंगे। ज्ञान ध्यान बिसराए जगत आशा उर्धारे, संसार की आशा को धारण कर रखा है। जन जन का आधीन दीनता वचन उचारे, जन जन के अधीन है और दीन वचन उच्चार रहे हैं। गृह त्याग बैराग लियो तो साबूती उपजाए, अपने को कह रहे यदि घर छोड़ा है और वैराग्य लिया है तो साबूती उपजाओ। अपन भी घर छोड़ के आए, अपन भी घर छोड़ के आए, भी त्याग तो किया ना, जो कुछ देर के लिए भी त्याग किया तो वो त्याग ही कहलाता है। तो महापुरुष शर्मा ने जब तो गुरु की शरण में आ गया, तूने घर का त्याग किया तो फिर तो साबूती ला, फिर साबूती नहीं लाए तो आने का क्या मतलब रहा। अपन ये आए भी और अपने को कुछ पता ही नहीं कि ज्ञान की क्या बात है, फिर 10 साल बाद भी अपन बोले अच्छा ऐसा है कि अपने को तो पता ही नहीं, तो अपन रोज आ रहे तो अपने को कुछ पता ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा। अपन उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाए तो कैसे पता चलेगा अपना आने का औचित्य क्या रहा। अपने को यहाँ पर पूरी होशियारी रखनी। अब अपने को ऐसा रहना है कि अपना एक भी कर्म नहीं चढ़े, अपने को पूरी तरह से इसमें सुचेत रहना है, उसको कहेंगे होशियारी। कोई नादारी मत राख जो, जागृह त्याग बैराग लियो तो साबूती उपजाए। कोई नादारी मत राख जो सतगुरु शरणों पाए, चित में चिंता चाह की चाह गया न चिंत, तब हर्ष शोक दुर्मति गई नित आनंद बर्तन। चित में चिंता चाह की चाह गया न चिंत, चित में क्या है, हमेशा चिंता सताती है, और चिंता किस बात की होती है, चाहना की होती है। और जब चाहना चली गई तो निश्चिंत हो गए। अपने को जितनी भी जो रात दिन चिंता सताती, वो चाहना के कारण ही तो सताती है। और चाहना चली गई तो फिर निश्चिंत हो गए, निश्चिंत हो गए, चाहना रही नहीं, चाहना नाम की कोई चीज रही नहीं। तब हर्ष शोक दुर्मति गई, तब हर्ष शोक दुर्मति सब चली गई, नित आनंद बर्तन, नित आनंद आ गया, नित आनंद आ गया। नित आनंद बर्तन आश किसहु की नाही, किसी की आशा रही नहीं। सुमरण ऊपर मूठ सुरत इत उत नहीं जाई, सुमरण के ऊपर मूठ आ गई,
सुमरन के ऊपर मुंह उठा गई। अब सुरता इधर उधर जाती ही नहीं है। राम चरण मनसा अचल कोई स्वादा नहीं चलंत। अब मनसा कैसी हो गई? मनसा अचल हो गई। अपनी संसारियों की मनसा चलाए माने हर सेकंड में बदलती, थोड़ी देर में ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए। अपने विचार अस्थायी है, अपने विचार स्थायी नहीं है। मनसा चलाए माने कोई महापुरुषों की जो मनसा है वो अचल हो गई। मनसा अचल हो गई, कोई स्वादा नहीं चलंत, स्वादों पे चलती नहीं है। चित में चिंता चाह की, चाह गया न चिंत। एंडो दे बैराग घर, चाह चपलता दोय। जो जो लच बैराग की, सर्वस मुसले सोय। एंडो दे बैराग घर, कोई चोर होता है किसी घर में जाता है और अंदर प्रवेश करना तो वो एंडा लगाता है, एंडा लगा के उस दीवार साकल वगैरह को तोड़ के और अंदर घुसता है। ऐसे महापुरुष हमारे बैराग में किसका एंडा है? तो बैराग में एंडा है चाह और चपलता का। चाह और चपलता बैराग को खत्म कर देती है। चाहना और चपलता बैराग में एंडा दे देती है। वो अंदर प्रवेश करके बैराग को, जैसे चोर अंदर घुस के फिर सारा सामान चोरी कर लेते हैं, दीवार में एंडा दिया या दरवाजे में एंडा दे के उसको तोड़ के अंदर घुस जाते हैं, फिर क्या करते हैं अंदर का सारा सामान ले लेते हैं। ऐसे वो वैराग्य को चाह और चपलता खत्म करा देती है, खत्म करा देती है। जो जो लच बैराग की, जो भी लक्षण वैराग्य के हैं, सर्वसमुस ले सोए, सब चोरी कर लेती है, सब ले लेती है। सर्वसमुस ले सोए, विकल कर दिशा भुला, विकल करके उस दिशा को भुला देती है। मन मनसा बिचलाए, जगत पे भाक हरावे। मन और मनसा को बिचला देती है और संसार के सामने मांग के और वैराग्य को हरा देती है, खत्म करा देती है। राम बजे चित चेतना, तो तस्कर लगे न कोय। राम बजे चित चेतना, अपने को क्या कह रहे हैं कि जिसका चित चेतन होके और जो राम को बजेगा। अपन राम को किस में बजते? अचेतन स्थिति में बजते हैं, चेतनता में नहीं बजते, अचेतनता में। उसको जान ही नहीं पा रहे कि वो है क्या, बस मुंह से बोलना है। एक आदत पड़ गई तो होठ हिला रहे, बस वो मुंह हिलाने की आदत पड़ गई। अब ये तो कारण हो अपन अचेतन चेतन ले रहे हैं, जबकि कर रहे हैं, मुंह हिल रहा है, बस एक लकीर के फकीर बन गए, एक लकीर के फकीर। मंत्र जाप करते बस ऊपर ऊपर करना है, करना है, करना है। तो उसका राम जी रखते तो नहीं है, होठ हिलाने की आदत पड़ गई तो उसका देंगे जरूर, पर वो मिलना चाहिए ना, वो मिलना चाहिए। अब मिट्टी यूं अटरी अटरी अटरी, अरे पूरा अंदर खुदाई होगी तब वो पानी की सीर आएगी ना, तब पानी की सीर आएगी। तो महापुरुष शर्मा रहे हैं कि वो अपन तो खाली एक उसमें हो गए। तो राम बजे चित चेतना, जिसका चित चेतन हो राम को बजे। जो तस्कर लगे न कोई, तो फिर चोर नहीं लगेंगे। चोर कौन से हैं? चाहना और चपलता के। चपलता किसको बोला है? मन की चंचलता। मन हर समय कभी ये मांगता, कभी ये मांगता, कभी ये चाहता, कभी ये चाहता। वहां बैठे तो वहां से उठ, वहां बैठे तो वहां से उठ, ये चाहिए तो अब ये चाहिए तो ये चाहिए। मन की चपलता बड़ी जबरदस्त है, जो जीव को एक सेकंड नहीं बैठने देती। चाहना संसार की बड़ी जबरदस्त है, जो एक सेकंड भजन नहीं करने देती। ये बड़े चोर हैं। तो महापुरुष हमारे चित्त को चेतन करो, जगेंगे तो चोर अंदर घुसेंगे कैसे? अपन घर में भी यदि जागरण होता है तो चोर अंदर नहीं आ सकता है। इसे जागरण करना है, वो चेतनता से होगा। एंडो दे बैराग घर, चाह चपलता दो। गरजे गरज आकाश में, तो धरा थर सले सोए। दिगपाल थर धरे थिरता करे, ऐसे न चल होए। गरजे गरज आकाश में, तो धरा थर सले सोए। जब बादल आकाश में गरजते ना तो चारों ओर थर सले, धरती पूरी निपजवारी हो जाती है, निपजवारी। दिक्पाल धरे थिरता, ऐसे न चल होए। दिक्पाल धरे थिरता करे, जैसे वो आकाश में बारिश बदलते हैं, फिर चारों ओर थिरता कर देते हैं, फिर ऐसे न चल हो, ऐसे न चलता आ जाती है। ऐसे न चल होए, गरज भय न चलना। खाली गरजने से नहीं चलनी होते, बरसने से। बारिश ही तो तारा अगस्त उदय, गरज सब ही मिट जाई। तारा अगस्त नहीं,
गरजे, महापुरुष इसका आगे अपने को वर्णन करेंगे। गरजे गरज आकाश में तो धरा थर चले सोए, दिक्पाल धरे चिरता करे ऐसे न चल होए। ऐसे न चल होए गरज भय न चल नाई, तारा अगस्त उदय गरज सब ही मिट जाई। समझवार ई समझ को अर्थ लहे जो कोय, गरजे गरज आकाश में तो धरा थर्स ले सोए। श्री महाराज अपने को इसका उत्तर फरमा रहे हैं टीका वचन में। आकाश गरजे तब धरती थरसले, हृदय आकाश में गरजे सो कोई रीति की चाह उपजे, तब धीरज रूपी धरती काया थरसले सो चंचल होए। दिक्पाल धरे स्थिरता करे सो दिक्पाल जी क्यों ही दियो, जद्या तिरछा पाई फेर गरज उपज्या अस्थिरता होए। तब तारा कहता तारो अगस्त सो राम जी को अगम पद, सो अगम पद अगस्त को उदय होए। जहाँ गाज मिटे सो राम जी का नाम संतोष सहित हृदय आकाश में उदय हुए। तब कोई रीति की चाह उपजे नहीं, सो समझवार जन यो अर्थ विचार सर्व चाह तजे, राम जी को भजन करे या को अर्थ है। आकाश गरजे, जब आकाश में बादल गरजते हैं तो धरती थरसले, धरती में भी चाहना रहती कि बारिश होए और हमारी ये उपजवारी होए, तो धरती में थर चले। हृदय आकाश में गरजे, ऐसे महापुरुष फरमा रहे कि ऐसे हृदय रूपी आकाश में, अब ये तो बाहर का बताया कि जैसे ही बादल गरजते हैं तो बाहर धरती थरसती यानी पानी की चाहना रखती, निपज बारी होती है। ऐसे ही महापुरुष फरमा रहे हैं कि हृदय रूपी आकाश में कोई गरज उपजती है तो कोई रीति की चाह उपजे तो चाहना उपज जाती है कि कुछ चाहिए। तब धीरज रूपी धरती काया थर चले, तो धीरज रूपी धरती काया थरसती है यानी उसकी इच्छा जागृत होती है। सो चंचल होए, तो अंदर चंचलता आ जाती, चाहना से चंचलता पैदा हो जाती है। दिक्पाल धरे स्थिरता करे, अब दिक्पाल धरे और स्थिरता करे यानी कि जब अब जो है वो बारिश होती है और वो स्थिरता पैदा करते कि चलते को बारिश चाहिए, बारिश आ गई। सो दिक्पाल जी क्यों ही दियो, जद्या स्थिरता आई, जैसे ही पृथ्वी को पानी मिलता है फिर स्थिर हो जाती, शांत हो जाती, फिर उसमें निपजवारी हो जाती। ऐसे मान लो कोई मन की चाहना है पूरी हो गई तो फिर मन स्थिर रखती, चलो ये इच्छा पूरी हो गई, लेकिन सो फिर गरज उपजा अस्थिरता, पर एक काम पूरा हुआ तो फिर से अस्थिरता आ जाती कि अरे अब दूसरा काम करना है, दूसरा काम करना है, अब ये करना है। पहले तो किसी के बच्चा नहीं होता ना तो बहुत मानता करता है, बच्चा हो जाए बच्चा हो जाए बच्चा हो जाए, हो जाता है तो फिर उसके काम की मानता करने लगता है, अभी पढ़ जाए अभी पढ़ जाए अभी पढ़ जाए, पढ़ जाए तो उसकी शादी की मानता, शादी हो तो नौकरी की मानता, फिर नौकरी हो तो उसके बच्चे की मानता, मतलब कभी वो मानता पूरी होती ही नहीं, मरते दम तक मानता चलती रहती है मानता। और जिसके हो गए तो बोले क्यों हो गए क्यों हो गए, तंग आ गए, जिसके नहीं हुए बोले नहीं हुए नहीं हुए नहीं हुए, तो जिसके नहीं होते मैंने ऐसे भी सुना, वो बोलते अरे भले हमारे लंगड़ा लूला कैसे हो जाए पर हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, कैसा भी हो जाए। तो मतलब ये क्या है, ये चाहना है, और हो जाए तो फिर उसकी मानता भी सही हो जाए, ये सही हो जाए, सही हो जाए तो दूसरी मानता इसका ऐसा काम। कभी काम पूरे होते ही नहीं है संसार, कभी काम पूरे नहीं होते। फिर गरज उपजा अस्थिरता हो, जैसे काम पूरा अस्थिरता हो। तब तारा कहता तारो अगस्त यानी ज्ञान, तारो अगस्त सो राम जी को अगम पद, राम जी का जो अगम पद है सो अगम पद अगस्त को उदय। जैसे बारिश के मौसम में भी शायद बारिश आती आती आती, फिर अगस्त तारा का मतलब है कि जब रिपजबारी होती है, अब धरती को पानी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि उस अगम पद का उगस्त उदय हो, यानी कि अगम पद की तब वो शांति कब आएगी कि एक समय ऐसा की नहीं आवश्यकता नहीं है, वो अगम पद से आएगी। अगम पद अगस्त को उदय होए, जद्या गाज मिटे, तब जाके गाज मिटे। सो राम जी को नाम संतोष सहित हृदय आकाश में उदय होए, राम जी का नाम संतोष सहित हृदय रूपी आकाश में उदय होए। तब कोई रीति की चाह उपजे नहीं, तब जाके चाहना तारे निकल जाते हैं, हाँ, बादल खत्म, तारे निकल, फिर उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर अब बारिश आ जाए तो वो तो फिर चाहना निकल गए, बस बारिश खत्म, बारिश खत्म हो ऐसे गई। अगस्त ये ज्ञान ऐसे महापुरुष फरमाए कि जब ज्ञान आ जाता है तो हृदय की सारी चाहना खत्म हो जाती है, फिर उस अगम पद की प्राप्ति हो जाती है। अगम होए तब जद्या गाज मिटे, फिर आवश्यकता नहीं रही। सो राम जी को नाम संतोष सही हृदय आकाश में उदय हुए, तब कोई रीति की चाह उपजे नहीं। जब
हृदय में ज्ञान आ गया, संतोष आ गया, तो फिर किसी भी प्रकार की रीति की चाहना उपजवार नहीं होती है। सो समझवार जन या अर्थ विचार सर्व चाहत जे। जो समझदार है ना, वह इस बात पे विचार कर लेते हो, सारी चाहना को छोड़ दिया, सारी चाहना को तज दिया। राम जी को भजन करे या को यो अर्थ है, और राम जी का भजन करते हैं, ये अर्थ अपने को इसमें फरमाया। अब दोहा में, अधर वस्तु में चतुर गुण, चतुर जाति इक नाई, लागे समय सुहावता, बिन समय अभाए भाई। अधर वस्तु में चतुर गुण, चतुर जाति इक नाई, लागे समय सुहावता, बिन समय अभावे भाई। टीका वचन में श्री महाराज अपने को इसका अर्थ फरमाने जा रहे हैं। अधर वस्तु जो पवन अधर पर चाले, तीका चार गुण, चार दिशा की चार पवन, चार जाति, सूर्यो परवाई, नाड़ा टाकनी और पछिया। हवा, हवा की चार तरह की हवा चलती है, चार तरह की हवा चलती है चार दिशा में, सूर्यो परवाई, नाड़ा टाकनी और पछियाव। नाम 100 पवन, ऐसे ही संप्रदाय चार, ऐसे ही नाम रूपी एक पवन, लेकिन उस पवन को चार भाग में, चार संप्रदाय हो गई, चार संप्रदाय हो गई, रामानंद, नीमानंद, माधवाचार्य और विष्णु श्याम। पर नाम एक, इसका आधार एक, पवन एक कहलाती है, रूप चार हैं। सो चार ही संप्रदाय का नाम साध बाजे। चार ही संप्रदाय के नाम के आधार पे वो साध ही कहलाते हैं। जो भी चार ही संप्रदाय हैं उसमें जो नाम लेता है वो साध कहलाता है। अधर सो अधर पर निर्वाह, कहीं दावे बंधे नहीं। हवा जो होती है ना, वो जमीन पे नहीं टिकती, वो अधर में रहती है, वो बीच में रहती है। ऐसा नहीं कि इसने अपना कहीं ठिकाना बना लिया, हवा ठिकाना नहीं बनाती। ऐसे महापुरुष फरमाने की जो संत है वो अधर कहलाते हैं, यानी कहीं ठिकाना नहीं बनते, कहीं दावा नहीं देते, किसी चीज से बनते नहीं है, बेपरवाह रहे, बेपरवाह रहते हैं, राम जी की इच्छा में रहे विचरे, राम जी की इच्छा के अनुसार विचरण करते हैं। आपनी आपनी समय सो पवन, समय माफिक सुहाव तो लागे। जैसे हवा की भी विशेषता है कि हर हवा उसके समय के अनुसार चलती तो सुहावती लगती है। एक बारिश लाने वाली, एक बारिश हटाने वाली, एक खेती को करने वाली, तो महापुरुष इसके बारे में आगे फरमा रहे हैं। सो बिरखा समय तो सूर्यो परवाई चाहिए। जब बारिश आने वाली होती है ना, तो जो सूर्यो परवाई होती है वही अच्छी लगे, क्योंकि बारिश को लेने वाली होती है, बारिश को उड़ाने वाली नहीं होती, लाने वाली होती है। अरु अरु उबराड़ा बाता की समय नाड़ा टाकनी चाहिए हैं, और उबराड़ा बाता के समय नाड़ा टाकनी चाहिए, यानी साख की फाल समय पछियाऊ चाहिए हैं। जब साख की फाल आती है ना तो पछियाऊ चाहिए हैं, तब सुहाया लागे। समय चुग बाजे तो अभाया लागे। जैसे खेती पक जाती है और जब ये बारिश वाली हवा चल जाती है तो कितनी बुरी लगती है, बर्बादी कर डालती है। और जब बारिश की हो और ये बाद वाली हवा चलती तो बुरी लगती है, तो बुरी लगती है। तबे सूख बाजे चूक बाजे तो अभाया लागे। साग के फाल को हानो करे, सब साग को खराब कर देती है, दूसरी हवा चल जाती है। ऐसे साधु राम जी की चर्चा समय तो सूर्याई परवाई। जैसे कल की जो हवा चली, आंधी चली, तो सब केरियां गिरा दी, तो हवाई किसी को सुहाती? वो ऐसे से असमय चल गई तो नुकसान कर जाती है, वो सब पेड़ों के सारे फलों को नीचे गिरा दिया, अध पके कोई खत्म, वो नुकसान कर देती है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि साधु राम जी की चर्चा समय तो सूर्याई परवाई ठानो करे। ऐसे साधु राम जी की चर्चा समय तो सूर्याई परवाई। रूपा अध्यात्म ज्ञान छोड़ बिरखा निमित्त चाहिए हैं, कि जब वो राम जी की चर्चा करते हैं तो बारिश हो, ये यानी कि अध्यात्म ज्ञान की अब बिरखा हो, उसका निमित्त चाहते हैं। नाड़ा टाकड़ी का मतलब है निर्मोहिता बाता रूप चाहिए। नाड़ा टाकड़ी यानी कि निर्मोही हो, किसी प्रकार का मोही नहीं, उस बाता रूप चाहिए है। और भक्ति रूपी साख ताके फाल निमित्त पछियाओ पोख रूपा चाहिए है, और भक्ति रूपी साख फले उसके लिए पछियाओ रूपी पोख रूपा चाहिए, जो पोखे उस चीज को,
आगे बढ़ाए, वो चीज चाहिए। ऐसे ही सर्व संप्रदाय के साध नाम कुहाय, अचाही परमारथ के निमित्त उपदेश करे। ऐसे ही सर्व संप्रदाय के साधु नाम कुहा के अचाही परमारथ के निमित्त उपदेश करें। सो तो समय सुहाया कहिए। किसी भी संप्रदाय के 4 संप्रदाय अपने को फरमाई, चाहे रामानंद हो, नीमानंद हो, माधवाचार्य, विष्णु श्याम, इसके साथ अचाही उपदेश देते हैं तो सबको चाहे लगते हैं, सबको भाए लगते हैं। लेकिन चाहना हो तो अभाए लगते हैं। वो सुहाए कब लगते हैं? जब अचाही उपदेश करते हैं। तब यदि वो अचाही उपदेश करते हैं तो ज्ञान भक्ति वैराग को जमा न होए। ज्ञान भक्ति वैराग फिर संसार में भी सबके आता है। तब जिज्ञासी लोग राम जी को पद पावे। तो जो भी जिज्ञासी होते हैं वो ऐसे साध के संपर्क में आके राम जी का पद पाते हैं, आनंद बदे। और उस साधा के स्वार्थ लोभ उपजे तो समय चुप चर्चा करे। और साधा के किसी प्रकार का स्वार्थ और लोभ आता है तो वो समय को चूक के और उल्टी चर्चा करते हैं, गलत चर्चा करते हैं। तब अभाया लागे, यानी सारे दृष्टांत वो लोभ के ही बताते हैं। जितने भी कहानी किससे बताएंगे, उपदेश देंगे, वो लोभ से संबंधित, कैसे भी करके लोग लाए, लोग चढ़ावा करें, वैसी चर्चा करेंगे तो वह अभाए लगेंगे। दो ही जाएगा चितवन उपजे, वो दोनों पद से चले जाएंगे, न इधर के न इधर के, और मन में चितवन उपज जाएगी। ऐसे महापुरुष अपने को फरमा रहे हैं कि राम जी की शरण में चितवन रहित रहना है। इसी के बारे में आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम।